कांग्रेस इस अपने किए महापाप का जवाब कब देगी? एक एक हिंदू की दोषी है ये कांग्रेस। मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं कर्नल पुरोहित, जो उन्होंने कष्ट भोगा है इन 17 सालों तक। साध्वी प्रज्ञा ने जो कष्ट भोगा है, एक एक हिंदू, मेरे आंख जो नम हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार तुम कांग्रेस हो। और शर्म आनी चाहिए, अगर कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट आज भी देता है तो वो सनातन का दोषी है, सनातन का अपराधी है। नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। 17 साल, जी हाँ, साल था 2008, तारीख 29 सितंबर 2008। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र में राज्य सरकार। हिंदू आतंकवाद इस देश में है, ये स्टैब्लिश किए जाने का सिलसिला कांग्रेस की तरफ से शुरू था। मालेगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र का, वहां एक धमाका होता है, रमजान चल रहे थे, 6 लोग मर जाते हैं, 100 के आसपास घायल होते हैं। उसके बाद केस होता है, और केस की टाइमलाइन मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। ये केस की टाइमलाइन आप देखिए, इस मामले में कब क्या क्या होता है। अक्टूबर 2008 महाराष्ट्र एटीएस जांच शुरू करती है। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, इनके समेत कई सारे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। 2009 एनआईए को जांच सौंप दी जाती है। 2011 आता है, एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और 6 के खिलाफ चार्जशीट पहली दाखिल कर दी थी है। 2014 में केंद्र में सरकार बदल जाती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। 2016 में एनआईए साध्वी प्रज्ञा और 6 अन्य के खिलाफ मकोका हटाकर नई चार्जशीट दायर करती है, और जिसमें अपनी जांच के बाद कहती है कि सबूत पर्याप्त नहीं है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट कर्नल पुरोहित को पहले जमानत देती है। 2017 में ही कोर्ट साध्वी प्रज्ञा को जमानत देती है। 2018 में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के सामने चार्ज फिक्स किए जाते हैं। 2019 में साध्वी प्रज्ञा लोकसभा पहुंचती हैं, भोपाल से सांसद बनती हैं। 2023 और 24 कई गवाह बदलते हैं अपने गवाही, और ये कहते हैं कि बंदूक की नोक पर डरा धमका के हमें फर्जी गवाही के लिए तैयार किया गया था। एटीएस पर दबाव का आरोप लगाया, और 31 जुलाई 2025 जस्टिस ए.के. लाहौटी, उन्होंने फैसला सुनाया कि नहीं साहब, न कोई सबूत हैं, न पर्याप्त साक्ष्य हैं, और यह मामला पूरी तरह से फर्जी था, जिसमें यह एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था कि हिंदू टेरर इस देश में एक्टिव है, काम कर रहा है, भगवा आतंकवाद है, और उसने रमजान के महीने में यह विस्फोट किया। व्यालोक जी, आज बरी हो गए, एनआईए कोर्ट ने बरी किया है। एक पक्षकार इसमें महाराष्ट्र स्टेट है, वो स्टेट अब क्या इस फैसले को आगे चैलेंज करेगी, ये भी एक बात है जिसको बात करना जरूरी है। और 17 साल बाद कांग्रेस ने जो महापाप किया था इस देश के सनातनियों और विश्व के सनातनियों के खिलाफ, कि भगवा आतंकवाद भी होता है। और अभी 2 दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी, गृहमंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था, वो भी सुन लेने वाली है। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि इन महापाप जो कांग्रेस के खाते में दर्ज है, उसका हिसाब कौन देगा। जरा राज्यसभा में गृहमंत्री ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, कांग्रेस की साजिश पर क्या कहा, इसे सुनिए दर्शकों आप भी, उसके बाद व्यालोक जी से ये बात आगे करेंगे। में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा। मैं आज दुनिया के सामने
देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। आलोक जी, हिंदू कभी जी आतंकवादी नहीं हो सकता। 17 साल बाद कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ और इस देश के एक एक हिंदुओं के खिलाफ, विश्व के एक एक सनातनियों के खिलाफ कांग्रेस का यह महापाप, क्या कहेंगे आप? मूल वही है जो गृह मंत्री ने कहा है अपनी बात में। जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल 100% सच बात है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो खुद हम होते हैं, आईना वही दिखाता है। आईने में दिक्कत नहीं होती है, हम लोगों को भी उसी हिसाब से जज करते हैं। तो चूंकि जिहादियों की पैरवी करती है कांग्रेस, जिहादी उसके यहाँ पाए जाते हैं, चूंकि इस्लामिक आतंक को वह पालती पोसती बढ़ाती रही है। 1947 में उसका एक जघन्य फल भी हमने देखा, जब बंटवारे की फसल काटी गई और जब इस देश के 2 टुकड़े किए गए। और आज करीबन 70 वर्षों के अपने शासन में कांग्रेस ने जगह जगह ऐसे कई पाकिस्तान बनाए हैं। इस बात का उनको श्रेय जरूर दिया जाना चाहिए। इसलिए वो हिंदू टेरर खोज रहे थे या कह रहे थे, क्योंकि उनको आतंक के करीब रहने का, उसको पालने का, पोसने का इतना अनुभव है। जिहादियों के साथ उनकी इतनी लाग डांट है कि उनको समझ में आया कि अच्छा, एक हिंदू टेरर निकाल लिया जाए। लेकिन वो भूल गए कि जो सनातन है, जो हिंदू है, वो कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी कैसे होता है आदमी? आतंकवादी तभी होता है जब उसके दिमाग में यह कूड़ा भरा जाए दिन रात कि हमारा रास्ता एकमात्र रास्ता, और वही रास्ता अगर नहीं कोई चला तो उसकी गर्दन जिबा करेंगे। ये अगर 5 बार ऊंची इमारतों से चिल्लाकर किसी के कान में, नाक में, दिमाग में भरा जाएगा तो वो आतंकी होता है, वो टेररिस्ट होता है। जहां बचपन से बच्चे को सिखाया जाए कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक मार्ग है, लक्ष्य एक है, मार्ग अनेक हैं। जहां बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक है। जहां आपको भोजन मंत्र, किसी फिल्म में मैं देख रहा था, सलमान कैरेक्टर है, वो खाती है केरला फाइल्स में जी, वो खाती है तो चलना वगैरह को याद करती है। एक क्रिश्चियन है, वो कुछ प्रेयर करती है और हिंदू से पूछता है तो वो कहती है बच्ची, उस फिल्म में जो भी उसका किरदार है, कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। ये निर्माता निर्देशक की मूर्खता है। भाई, हम जब भी खाते हैं दिन के 3 टाइम हम पूरे पृथ्वी के कल्याण की कल्पना करते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम साथ पढ़ें, हम साथ बढ़ें, हम साथ खाएं, सम गच्छध्वम, साथ चलें, ये हमारी विशेषता है। इस बच्चे को आप कैसे आतंक सिखाएंगे? और इसके बरक्स आप उस बच्चे को आतंक कैसे नहीं सिखाएंगे जिसके हाथ में आप 2 साल का होते हुए छुरी डलवा देते हैं? उस बच्चे को कैसे आतंक नहीं सिखाएंगे जिसका हीरो वो 2 जिहादी है जिसने वीडियो पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर दी, केवल इसलिए कि उसी की किताब में लिखे हुए कुछ लफ्जों को किसी तीसरे एंकर ने पूछा सवाल। उसके पहले पर्याप्त अपमान हो चुका था नुपुर शर्मा का, हिंदुत्व का, सनातन का, और नुपुर शर्मा ने केवल उनकी किताब में लिखी हुई बात अगर कह दी और उसको कन्हैयालाल ने शेयर किया था। आप देख लीजिए बात कहां से कहां तक पहुंची है। और 2 जिहादियों ने गर्दन काट दिया और वो हीरो है उस कौम का।
आप इधर उधर की बात मत कीजिए साहब, आपका हीरो है वो। 100 आतंकी संगठन है आपके मजहब के नाम पर, कम से कम। यार, नाइजीरिया से लेके भारतवर्ष तक आपको कहीं किसी के साथ रहना ही नहीं आया है, और उसके बरक्स आप निकालते हैं संघी टेरर, भगवा आतंक। शर्म नहीं आती है? चुल्लू पर पानी में भी इन पतितों को जगह नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये बवाल खड़ा किया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे चिदम्बरम हो, इन सब के साथ ईश्वरीय न्याय जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन इस देश की अदालत को आपने एक बात कही जिसमें मुझे लगा कि आप शायद पूछ रहे हो या सलाह दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी। महाराष्ट्र सरकार अव्वल तो इस पर मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा ने हमेशा से इस पर एक स्टैंड लिया है कि भाई हम इसको फैब्रिकेटेड मानते हैं। हमारे लोग, साध्वी प्रज्ञा को आपने टिकट दिया है तो महाराष्ट्र सरकार के पास इसको अपील करने का कोई इसकी वजह नहीं है। मान लीजिए कि उसने किया, राजनीति है, मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन करना ये चाहिए महाराष्ट्र सरकार को, होना ये चाहिए कि कपिल सिब्बल से लेके उस चिदम्बरम से लेके उस दिग्विजय तक को न्यायालय में लाना चाहिए, घसीटना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इनको जनता ने जो सजा दी है वो तो ठीक है कि इनके पर कतर दिए हैं, लेकिन इनको इस देश के विधान से, जिन्होंने सनातन जैसे धर्म पर, जो विश्व का एकमात्र धर्म है, बाकी मजहब है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, दे ऑल आर पॉलिटिकल थॉट्स, केवल धर्म सनातन है, उस सनातन को आप बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ इतनी गहरी साजिश। जी व्यालोक जी, मैंने ये सवाल अपने इंटरव्यू में इसलिए पूछा क्योंकि आम जन के मन में तुरंत ये आता है कि साहब देखिए, ये एनआईए की विशेष अदालत, उसका फैसला है, विशेष अदालत का फैसला है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और इस देश की जुडिशरी से अभी अभी मुंबई बम धमाकों का वो पूरा फैसला हमारे सामने है। इसलिए यहां दर्शकों की भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि देखिए साहब, उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि इस मामले में महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये पूरा केस गढ़ा था, और वो पार्टी थी और केंद्र में सोनिया गांधी की सरकार थी। लेकिन इसीलिए मैंने टाइमलाइन जब पहले आपको दिखाई तो इसमें वही बताया कि 2011 में एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, और 2011 के बाद जब गंगा में पानी बहना शुरू हुआ, 2014 में इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, 2016 में इसी केस में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और 6 के खिलाफ मकोका हटाया, नई चार्जशीट दाखिल की और कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है। 2017 में जमानत मिलती है, 2017 में पुरोहित को भी जमानत मिलती है, प्रज्ञा को भी जमानत मिलती है, 18 में फिर से चार्ज तय किए जाते हैं। तो यही वो मामला आता है कि जब आप एक ऐसी सरकार जो हिंदू प्रेमी है, एक ऐसी सरकार जो भारत की संस्कृति, जो कि मूल सनातन संस्कृति है, उसकी प्रेमी है, जब वो सरकार होती है तो फर्जी मामले इस तरीके से न अदालत में ठहरते हैं। और यही वजह है कि आज 17 साल के बाद 31 जुलाई, महान दिन इस देश के सनातनियों के लिए, जब इस महापापी कांग्रेस ने सनातन के मुंह पर काली पोतने का असफल प्रयास किया था और वो चीजें सामने आ गई। इसीलिए व्यालोक जी, मैंने ये सवाल पूछा। अब ये बताइए, आपने जो एक बात कही ना कि होना ये चाहिए कि उसी महाराष्ट्र सरकार को इन जितने भी महापापी हैं, शिंदे से लेके और तमाम कांग्रेस के वो कारकुन, उनका पूरा इकोसिस्टम, क्या अब हमारी ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि उनके खिलाफ घसीट घसीट के इस तरह सनातन को बदनाम करने और हिंदू को आतंकवादी, और अभी क्या संयोग है राज्यसभा में जब गृहमंत्री की बाइट मैंने अभी दर्शकों आपको सुनाई ना, उन्होंने क्या कहा? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए निर्दोष 17 साल के बाद जरूर साबित हुए हैं, लेकिन इसका बदला कैसे पूरा होगा? कैसे बदला पूरा होगा साहब? इस देश का दुर्भाग्य देखिए,
भारत के प्रधानमंत्री को भरे सदन में खड़े होकर यह कहना पड़ता है कि मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हूं। ये है आपका विपक्ष, ये है आपके नेता। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री तमिलनाडु के एक मंदिर में जाते हैं और उस बात पर तथाकथित द्रविड़ों को, और वो द्रविड़ नहीं है, माफ कीजिएगा, सब के सब ईसाई हैं और वेटिकन के इशारों पर चलते हैं। मुख्यमंत्री हो या उनका बेटा तो खैर ये स्वीकार कर चुका है कि आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। उसका नाम भी मैं भूल गया, स्टालिन के बेटे का जो भी नाम है, उदय कीर्ति या उदय भानु जो भी है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब चोलों का दंड लाया जाता है संसद में स्थापित करने के लिए, तब उस पर हंगामा किया जाता है। गंगाई कोंडा टेम्पल नाम है उस मंदिर का। गंगाई, कुछ सुना सुना लगता है? गंगा। चोल राजा की विजय यात्रा शुरू हुई थी दक्षिण से और वह गंगा के तट तक जीत चुके थे, जिनके बारे में हम में से किसी को नहीं पता। नॉर्थ, भारत के नॉर्थ में तो बिल्कुल ही नहीं पता है, क्योंकि एक पन्ने में चोल, चेद, पांड्य सारे राजाओं को निपटा दिया था हमारे उपन्यासकारों ने। उस चोल राजा ने एक बृहदेश्वर जो तंजावुर में है मंदिर, वो मंदिर की बात मत कीजिए। ये मंदिर तमिलनाडु के एक नॉन डिस्क्रिप्ट गांव में है जहां प्रधानमंत्री गए। अब सोचिए कि मोदी, अब इससे एक वाक्य और इतर भी कह देता हूं कि मोदी के खेलने का लेवल जरा सोचिए, किस स्तर पर वो व्यक्ति खेल रहा है और कहां खेल रहा है। गंगा की पूजा के लिए चोल राजा ने, राजेंद्र ने बाकायदा वहां एक तालाब खुदवाया था। उसको गंगा कहता था, पूजित था और अभी भी है। गंगा पूजनीय है हर एक हिंदू के लिए। विश्वनाथ मंदिर में तमिलों की जो भीड़ लगती है, जिनको सारे बनारसी और सारे उत्तर भारतीय मद्रासी कह देते हैं एक सुर में, हालांकि भाषा के नाम पर कभी पिटाई पिटौल नहीं होती है, लेकिन मैं ज्यादा उधर जाऊं हारमोनियम लेके, उससे पहले मैं वापस आ जाता हूं। हिंदुत्व को गाली कैसे देते हो यार? जुबान नहीं गल जाती तुम्हारी? जो हिंदुत्व पूरे विश्व को आत्मघाती सर्वनाश से बचाने का एकमात्र उपाय, और ये पूरी दुनिया जानती, क्योंकि इस हिंदुत्व में न किसी की जमीन जीती जाती है, न किसी का ईमान जीता जाता है, न खरीदा जाता है, न उसको तलवार रख के कहा जाता है कि अरे हिंदू बनो जी। जो हिंदुत्व प्रकृति से लेके, पर्यावरण से लेके मनुष्य मात्र, भारतीय मात्र भी नहीं, ये है हमारी मनीषा का चिंतन। भारतीयों की भी भलाई नहीं मांग रहे हैं, मनुष्य मात्र की। आप कोई भी श्लोक उठाइए, वैदिक से लेकर आप पौराणिक मंत्रों तक आ जाइए, आप कोई भी मंत्र उठाइए। अभी 2 मंत्र मैंने पढ़े हैं, इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती के पीछे के मंत्र पढ़ जाइए। कौन से मंत्र हैं? पूरे विश्व का कल्याण हो। नारा कौन सा लगाता है एक हिंदू? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हर हर महादेव। ये कौन सा मजहब लगाता है? कौन सा रिलीजन लगाता है? कौन सा पॉलिटिकल थॉट ये सोचता है? जरा बताइए। मार्क्स कहता है कि मेरे रास्ते पर नहीं चलोगे 6 इंच छोटा कर देंगे, एमसीसी वाला। इस्लाम कहता है कि अगर पूरी कायनात को हमने काले टेंट में नहीं बदला, काला टेंट नहीं पहनाया, तो जो भी काफिर है उसकी गर्दन उतारो। और ये कहता है, इस पर किसी को भी मेरे खिलाफ फतवा निकालना है, निकालो। तुम्हारा इस्लाम ये कहता है, ये सिखाता है। ईसाइयत के बड़े से बड़े पंडित आ जाएं, उनकी बाइबल क्या सिखाती है देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई हिंदू धर्म ग्रंथ, अव्वल तो एक धर्म ग्रंथ नहीं है तुम्हारी तरह जिसको भेड़ बकरियों की तरह हम मान लें, नहीं है। जितने पंथ हैं, जितने हमारे यहाँ साधक हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, सब ने अपनी अपनी बात कही है, सबका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चारवाक भी उसी सिस्टम में एडजस्ट करते हैं और नैयायिक भी, वैशेषिक भी। इस खूबसूरती को यार गाली दे रहे हो और प्रज्ञा पुरोहित को कह रहे हो कि ये आतंकवादी हैं। शर्म से डूब मरो।
चुल्लू भर पानी बहुत है तुम्हारे। बिल्कुल व्यालोक जी। दर्शकों, एक एक हिंदू को आतंकवादी सिद्ध करने की ये कांग्रेसी साजिश जो अब बेनकाब हो रही है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे, सरकार आ गई तो कोर्ट से फैसले बदल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें जुडिशरी पर, भारत की जुडिशरी पर ऐसे थूकते हुए। हालांकि कई सारे जुडिशरी के ऐसे फैसले हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, ऐसा नहीं है कि हम कोई सेलेक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन हम व्यालोक दोनों भाई जुडिशरी पर खुल के बात करते हैं, और शायद प्रारब्ध एक अकेला ऐसा चैनल है जो अपनी भाषाई मर्यादा नैतिकता के भीतर रहते हुए आईना दिखाता है जुडिशरी को भी। और मैं आज गर्व से कहता हूं व्यालोक जी कि जुडिशरी के बहुत सीनियर लोग, जिनमें जजेस शामिल हैं, आपके इस प्रारब्ध के विनम्र प्रयास को देखते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि सराहते हैं। लेकिन कांग्रेस इस अपने किए महापाप का जवाब कब देगी? एक एक हिंदू की दोषी है ये कांग्रेस। मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं कर्नल पुरोहित, जो उन्होंने कष्ट भोगा है इन 17 सालों तक, साध्वी प्रज्ञा ने जो कष्ट भोगा है। एक एक हिंदू, मेरे आंख जो नम हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार तुम कांग्रेस हो। और शर्म आनी चाहिए, अगर कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट आज भी देता है तो वो सनातन का दोषी है, सनातन का अपराधी है। मैं प्रणाम करता हूं इस देश की जुडिशरी को। जब उनके गलत फैसले आते हैं तो हम ही और व्यालोक उन्हें बल भर कोसते हैं अपनी मर्यादा में रहते हुए। लेकिन यहीं पर वो बात आती है कि जब सनातन की प्रेमी सरकार होगी तो हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। और फर्जी तरीके से अगर ये कांग्रेसी, जो कि सीधे सीधे हिंदू द्रोही हैं, भारत द्रोही हैं, और जो हिंदू द्रोही है वो भारत द्रोही है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र कागज पर लिख के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत, हमारा भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेसियों, तुम इस महापाप से कभी मुक्त नहीं होगे। मैं एक बार फिर भारत की जुडिशरी, भारत की कोर्ट को प्रणाम करता हूं, साधुवाद, आपने न्याय किया। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और उनके समेत इन सभी 7 आरोपियों जो आप आज निर्दोष मुक्त हुए हैं, उन सभी की कष्ट साधना को भी प्रणाम करता हूं। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बड़ा मटक के, बड़ा हंस के हम दोनों भाई वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन कांग्रेस आपको माफ नहीं किया जाएगा, ना आपको करना चाहिए। और थू है ऐसे लोगों पर जो आज भी खुद को हिंदू कहते हैं और कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेसी गठबंधन को वोट देते हैं। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लगातार लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। एक बार फिर व्यालोक जी, आपका धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी को आज का ये वीडियो चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। देखते हैं बल्कि सराहते हैं। लेकिन कांग्रेस इस अपने किए महापाप का जवाब कब देगी? एक एक हिंदू की दोषी है ये कांग्रेस। मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं कर्नल पुरोहित, जो उन्होंने कष्ट भोगा है इन 17 सालों तक, साध्वी प्रज्ञा ने जो कष्ट भोगा है। एक एक हिंदू, मेरे आंख जो नम हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार तुम कांग्रेस हो। और शर्म आनी चाहिए, अगर कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट आज भी देता है तो वो सनातन का दोषी है, सनातन का अपराधी है। मैं प्रणाम करता हूं इस देश की जुडिशरी को। जब उनके गलत फैसले आते हैं तो हम ही और व्यालोक उन्हें बल भर कोसते हैं अपनी मर्यादा में रहते हुए। लेकिन यहीं पर वो बात आती है कि जब सनातन की प्रेमी सरकार होगी तो हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। और फर्जी तरीके से अगर ये कांग्रेसी, जो कि सीधे सीधे हिंदू द्रोही हैं, भारत द्रोही हैं, और जो हिंदू द्रोही है वो भारत द्रोही है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र कागज पर लिख के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत, हमारा भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेसियों,
तुम इस महापाप से कभी मुक्त नहीं होगे। मैं एक बार फिर भारत की जुडिशरी, भारत की कोर्ट को प्रणाम करता हूं। साधुवाद, आपने न्याय किया। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और उनके समेत इन सभी 7 आरोपियों जो आप आज निर्दोष मुक्त हुए हैं, उन सभी की कष्ट साधना को भी प्रणाम करता हूं। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बड़ा मटक के, बड़ा हंस के हम दोनों भाई वीडियो की समाप्ति करते हैं, लेकिन कांग्रेस आपको माफ नहीं किया जाएगा, ना आपको करना चाहिए। और थू है ऐसे लोगों पर जो आज भी खुद को हिंदू कहते हैं और कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेसी गठबंधन को वोट देते हैं। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लगातार लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। एक बार फिर व्यालोक जी, आपका धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी को आज का ये वीडियो चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।